तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के कंटेंट प्लस पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारा चैनल आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आने से पहले भी ये एक्ट आया था। कब आया था? 1995 में आया था। और इसमें क्या सारी चीजें प्रावधान की गई थी वो भी देख लेते हैं। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? 1995 में। किस नाम से? पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से। पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म, ताकि विकलांग व्यक्तियों की भी समाज में जो है समान अवसर मिल सके। यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है उसको समाज में नीच ना समझा जाए, उसको साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, उसको भी समाज में जो है समान अवसर मिल सके, इसलिए जो ये एक्ट लाया गया था 1995 में। उसके बाद सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो व्यक्ति आते थे उनको जो है दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 7 प्रकार की विकलांगताओं को जो है उस समय में 1995 में कितने प्रकार की विकलांगताओं को, जिनको 3% का आरक्षण मिलेगा, 7 प्रकार की विकलांगताओं को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन सी विकलांगता थी वो भी हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम विकलांगता के प्रकार देख लेंगे, कितनी विकलांगताओं को जो है 1995 में ऐड किया गया था। तो ये क्वेश्चन क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग करना उचित किया गया है? कहने का अर्थ ये है कि विकलांग जो शब्द है उसकी जगह कौन से शब्द को प्रयोग करने के लिए जो हमारे जो मोदी जी ने जो है अपनी मन की बात जो 2015 में की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें जो है विकलांग शब्द का यूज नहीं करना है, हमें जो है किस शब्द का यूज करना है? इस शब्द का यूज करना है। तो वो कौन सा शब्द था वो आप मुझे बताओगे। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में ही मैंने आंसर भी डाल दिया गलती से, तो आप इसका जो है आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूपीडी एक्ट 1995 में कौन कौन सी विकलांगताओं को शामिल किया गया? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि 7 विकलांगताओं को शामिल किया गया। 7 विकलांगता के बारे में हम देख लेते हैं। ध्यान रखना, 7 विकलांगताओं को आपको जो है एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा कि भाई इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जैसे कि आपको जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी विकलांगता पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में शामिल की गई है, या कौन सी विकलांगता 2016 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो है शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं। पहला विकलांगता है शारीरिक विकलांगता, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को जो है शामिल किया गया। उसके बाद दृष्टि विकलांगता, लो विजन। उसके बाद दृष्टिहीन, ब्लाइंडनेस। उसके बाद कुष्ठ रोग, लेप्रोसी क्योर्ड जो पर्सन होते हैं। लेप्रोसी क्योर्ड कौन से होते हैं? तो लेप्रोसी क्योर्ड में क्या होता है कि बेसिकली जो हाथ पैरों की जो उंगलियां होती है ना, उनमें टेढ़ापन आ जाता है। मतलब इसके ठीक होने के बाद भी जो है क्या होता है? टेढ़ापन आ जाता है। त्वचा का जो रंग है वो कलरलेस हो जाता है। उंगलियों में जो है सुन्न पड़ना लगता है। तो ये सारी दिक्कतें लेप्रोसी क्योर्ड होने के बाद भी होती है हमें, तो उनको भी जो है इसमें पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की विकलांगता में शामिल किया गया है। उसके बाद श्रवण विकलांगता, हियरिंग इम्पेयरमेंट। उसके बाद मानसिक विकलांगता, मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होता है ये भी आप थोड़ा सा समझ लो। मेंटल इलनेस में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है ना वो खुद से जो है बात करने लगता है, उसको जो है किसी भी चीज का भ्रम हो जाता है। भ्रम बोले तो कोई भी चीज, मतलब कि जो चीज नहीं है उस चीज का भी भ्रम हो जाता है। उसके बाद डर लगने लगता है उसको। उसके बाद जो है वो जो व्यक्ति है वो गुमसुम रहने लगता है। आई थिंक आपको पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में जो 7 विकलांगता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद इससे संबंधित एक प्रश्न है वो भी कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में कौन सी विकलांगता को शामिल नहीं किया गया है? अभी जो मैंने आपको पीछे विकलांगताएं बताई गई है उनमें से कौन सी विकलांगताओं को शामिल नहीं किया गया है? मैंने आपको दृष्टिहीनता बताया है, कुष्ठ रोग, थैलेसीमिया और श्रवण विकलांगता। आप मुझे कमेंट करोगे कि कौन सी विकलांगताओं को इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है, जो मैंने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में जो 7 विकलांगताएं आपको बताई गई है। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो थैलेसीमिया को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। थैलेसीमिया क्या होता है? तो बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर होता है, खून की कमी इसमें हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है ना खून में वो काफी ज्यादा जो है हो जाती है, उसी को हम थैलेसीमिया बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। देखो मैंने पीछे आपको पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बताया, उसके बाद ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, यानी कि ये भी तो एक कानून ही है, लेकिन इसको हम राइट में जो है ये कन्वर्ट कर दिया गया इस कानून को। जैसे आपके 6 मौलिक अधिकार होते हैं ना, उसी प्रकार से जो है विकलांगों के लिए जो है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए जो ये राइट हो गया है। क्या राइट हो गया वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। यह अधिनियम 15 जून 2017 को लागू कर दिया गया है। 2016 में लाया गया। देखो कोई भी अधिनियम होता है ना, कोई भी एक्ट होता है ना, उसको पहले जो है पास कराना पड़ता है हमारे जो
लोकसभा और विधानसभा में होता है ना, विधेयक के कोई भी विधेयक को ना हमारे को पहले पास कराना होता है। पास कराने के बाद क्या होता है, फिर उसको जो है हम लागू करते हैं। तो 2016 में इसको लाया गया और 2017 में इसको लागू किया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बदल दिया गया। अब एक चीज और आपके माइंड में दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमारे पास पीडब्ल्यूडी एक्ट था ही, तब ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो भी, पीडब्ल्यूडी एक्ट में ना आपको अभी पढ़ने के बाद अभी पता चलेगा कि काफी सारी खामियां रह गई थी। काफी सारी खामियां रह गई थी और कई सारे डिसेबिलिटी को इसमें ऐड नहीं किया गया था। तो इसको जो है अपडेट करके हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाया जाता है। उसके बाद यह अधिनियम भारत के संविधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के तहत आता है। पहले 7 जो है डिसेबिलिटी को जो है ऐड किया गया था 1995 में। अब 21 डिसेबिलिटी जो है टोटल हो गए, यानी कि 14 डिसेबिलिटी और ऐड की, यानी कि 7 तो ऐड किए ही हैं, उसके बाद 14 और ऐड कर दिए, तो टोटल 21 डिसेबिलिटी हो गए हैं। इसी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। विकलांगता व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। अब देखो, 2 चीजें यहाँ पे आती है। एक, अभी मैंने पीछे आपको डाउट क्लियर कर दिया है कि कोई भी अधिनियम है, कोई भी एक्ट है ना, पहले उसको क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। पास होने के बाद जो है उसको फिर हम लागू करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, लागू करने का पूछा है। तो 2016 में ये जो है अधिनियम आया था और 2017 में जो है पास कराया गया, मतलब लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर 2017 है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरपीडब्ल्यू एक्ट में कौन कौन सी विकलांगताएं हैं। जो हमारी 21 विकलांगताएं, वो 21 विकलांगताओं को मैं आपको जो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि शारीरिक दिव्यांगता। इसमें कौन सी दिव्यांगताएं आती है, इसमें आती है पहली कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, यानी कि जो मतलब इसको हम बोलते हैं लेप्रोसी क्योर पर्सन। इसमें क्या होता है कि जिनका लेप्रोसी जो है ना ठीक हो जाता है ना, लेकिन उनको फिर बाद में और दिक्कतें होती हैं ठीक होने के बाद भी। तो उनके हाथों पैरों की उंगलियों में जो है क्या होता है, टेढ़ापन आ जाता है, त्वचा का जो रंग होता है वो कलरलेस हो जाता है, उनकी उंगलियां सुन पड़ जाती है। तो इसको जो है रखा गया है इसमें। उसके बाद सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है कि इसमें जो फिजिकल डिसेबिलिटी एक प्रकार की है, इसमें पैरों में जकड़न आ जाता है और चलने में जो काफी ज्यादा कठिनाइयां आती है, और हाथों से काम करने में जो है जो भी व्यक्ति में ये सेरिब्रल पाल्सी है उसको दिक्कत होता है। ठीक है भाई, चलो भाई। नेक्स्ट है बोनापन, ड्वार्फिज्म। आपने देखे होंगे छोटे छोटे, बिल्कुल उनकी उम्र होती है 27-28 साल, लेकिन उनकी हाइट होती है किसी की 2 फीट होती है, किसी की 3 फीट, किसी की 4 फीट, तो वो बोनापन में आ गए। उसके बाद है पेशीय दुष्पोषण, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि देखो, अब मैं आपको जो है इसका बता देता हूँ अच्छे से। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मस्कुलर यानी कि मांसपेशियों से संबंधित ये विकार है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में जो है कमजोरी व विकृति आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तेजाब आक्रमण से पीड़ित, यानी कि जो एसिड अटैक आपने सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है, शरीर की जो त्वचा होती है ना वो जल जाती है, और शरीर का जो त्वचा होता है ना वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क ब्लैकनेस सी आ जाती है। उसके बाद है हम विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि दृष्टिबाधिता दिव्यांगता में चेक देखें तो पहला है अंधता, यानी कि ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाता है। दूसरा है कि जो रोगी है, जो भी व्यक्ति है, उसको कम दिखाई देता है, उसको चश्मे वश्मे लगाने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये 40% से ज्यादा होगी तभी इनको जो है सरकारी नौकरी में इनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है श्रवण हानि, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में कई बंदे होते हैं बिल्कुल ही कान से बहरे होते हैं। उसके बाद कई बंदों को जो ऊंचा सुनने की आदत होती है, तो इसको भी जो है इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी कि वाक और भाषा दिव्यांगता। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है व्यक्ति को जो है बोलने में कठिनाई आती है। उसके बाद जो है वह जो जैसे नॉर्मल व्यक्ति बोलते हैं ना, वो है उस तरीके से नहीं बोल पाता है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो समझ भी नहीं पाता उस व्यक्ति की बातों को। तो ये इसमें आता है, इसको भी जो है 2016 वाले में ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक दिव्यांगता, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या माइंड से रिलेटेड हमारी डिसेबिलिटी हो जाती है। इसमें हमारा फर्स्ट है विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना बच्चों को बोलने और लिखने में दिक्कत होती है। जैसे कि मैंने आपको अक्षमता के प्रकार वाले वीडियो मैंने आपको बताया है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया। अब आप बोलोगे इसका हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश ज्यादा हिंदी इंग्लिश में मत जाओ, इसको यही बोलते हैं। उसके बाद है स्वलीन क्रम
विकार यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली जो डिसऑर्डर होता है ना, इसमें जो व्यक्ति को ना कार्य में जो है ध्यान नहीं लगता, यानी कि वो किसी एक कोई भी कार्य करने में उसको ध्यान नहीं लगता है, आंखें मिलाकर किसी से बात नहीं कर पाता, वो बहुत ज़्यादा शाई रहता है। उसके बाद जो है वो गुमसुम जो है रहता है इसमें, इस वाले विकार में। ठीक है भाई, इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है? मानसिक पक्षाघात में, अधिगमात्मक विकलांगता में, स्वलीन क्रम विकार में, या ध्यान न्यूनता यानी मोटे मोटे तौर पे ADHD में, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में। तो अभी मैंने आपको पीछे इसका आंसर बताया ही है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करोगे। तीसरा है हमारा मानसिक व्यवहार यानी कि मेंटल बिहेवियर, यानी कि कई बंदे जो है ना, मतलब उनका व्यवहार थोड़ा अलग रहता है, जो नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं उनसे थोड़ा अलग रहता है। उसके बाद जो है मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है ना, वो खुद से बात करने लगता है, उसको जो है किसी चीज का भ्रम हो जाता है। उसके बाद जो उसको डर लगने लगता है किसी चीज से, यानी कि वो किसी भी चीज से डर जाएगा। उसके बाद जो वो जो है इसमें भी जो है गुमसुम रहने लगता है। उसके बाद है चीरकारी तंत्रिकाएं दशाएं, यानी कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है कि इसमें 2 इशू होते हैं। 2 इशू में पहला है स्क्लेरोसिस और दूसरा है पार्किंसन। तो स्क्लेरोसिस क्या होता है? स्क्लेरोसिस में जो है बेसिकली दिमाग और रीढ़ की जो हड्डी होती है इनका समन्वय बिठाने में जो है ना व्यक्ति को परेशानी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बहुस्क्लेरोसिस। और दूसरा है पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग में क्या होता है कि हाथ पांव की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जकड़न बैठ जाती है, और जो हमारी तंत्रिका तंत्र प्रणाली होती है ना, उससे संबंधित हमें कई सारे इशू होते हैं। जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं उससे संबंधित हमारे कई सारे इशू होते हैं। तो वो हमारा पार्किंसन डिसीज में आ गया। तो इनको भी जो है क्या किया है, 2016 की दिव्यांगता में ऐड किया गया है। उसके बाद ब्लड से रिलेटेड यानी कि रक्त विकार से संबंधित ये 3 विकार है हमारे। तो ये तीनों विकार के बारे में समझ लो। पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये जो है ब्लड से रिलेटेड विकार है, और इसमें जो है चोट लगने पे जो है ना हमारा जो खून है वो रुकता ही नहीं, वो बहता ही रह जाता है। उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि थैलेसीमिया में तो एक तो खून की कमी हो जाती है, और खून में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी भी काफी ज्यादा कमी हो जाती है। उसके बाद सिकल कोशिका रोग यानी कि सिकल सेल डिसीज। इसमें क्या होता है कि खून की कमी के साथ साथ जो है शरीर के जो अंग होते हैं वो भी खराब होने लगते हैं। इसमें जो और शरीर के अंग क्यों खराब होते हैं? क्योंकि खून की कमी हो रही है, तो उसको हम सिकल सेल डिसीज बोलते हैं। आई थिंक आपने ये सारी डिसीज नहीं सुनी होंगी, और भगवान ना करे आप कभी ऐसी डिसीज का जो है, आप ही नहीं कोई ना ऐसी डिसीज से जो है ग्रसित हो। उसके बाद RPDWD एक्ट का जो है लास्ट जो डिसेबिलिटी है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि जिस व्यक्ति को एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, यानी कि कोई अगर बहरा है तो ऑटोमेटिक वो अगर बहरा है तो वो मुंह से बोल भी नहीं पाएगा, और कोई अगर मुंह से बोल नहीं पा रहा है और आंख से भी अंधा है तो उसको भी जो है इसमें ऐड किया गया है। इस वाली विकलांगता में उसको भी जो है विशेष आरक्षण का उसको लाभ मिलेगा। क्या आरक्षण है वो भी आगे हम पढ़ लेते हैं। देखो, इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से RPDWD एक्ट 2016 में कौन सी विकलांगता को शामिल किया गया है, यानी कि 2016 वाले में कौन सी दिव्यांगता को शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन है दृष्टिहीनता, अधिगम दिव्यांगता, कुष्ठ रोग और श्रवण विकलांगता। तो इन सभी को जो है इसमें ऐड किया गया है। ठीक है भाई, चलो भाई। उसके बाद आता है हमारा RPDWD एक्ट में कुछ सुविधाएं और लाभ का जो है प्रावधान किया गया है। तो क्या क्या लाभ और सुविधाएं इन व्यक्तियों को मिलती है जो दिव्यांग व्यक्ति है? देखो, PWD एक्ट में पहले 3% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता था, लेकिन अब इसको 4% का आरक्षण बढ़ा दिया है, और फ्यूचर में 5-6 भी % हो सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सरकारी योजनाओं व नौकरियों में लाभ पाने के लिए व्यक्ति के पास जो है 40% आरक्षण कह रहे हो, 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको 21 दिव्यांगताएं बताई है ना, तो उसमें कितनी होनी चाहिए? उसमें 40% होनी। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये डॉक्टर बताएगा कि भाई आपको कितनी % दिव्यांगता है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, सर्टिफिकेट बनेगा ना आपका, तो वहां पे जो है ना वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको 10% दिव्यांगता है, 20%, 30%, 40% या 80% या 100%। तो 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी आपको जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ध्यान रखना, नियम का उल्लंघन करने पे सरकार आपको बहुत पेलेगी। विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव एक अपराध है, यानी कि अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो वो जो है क्या होगा? वो एक अपराध के रूप में जो है देखा जाएगा, और उसको जो है कड़ा प्रावधान है, इस चीज का सजा का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा और रोजगार का भी प्रावधान जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए किया गया है। समावेशी शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि एक ही स्कूल में जो है नॉर्मल और विकलांग व्यक्ति भी जो है आके साथ में पढ़ाई करे। लेकिन मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि देखो, आप कितना ही जो है मतलब चीज़ों को क्यों ना स्मूथ कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की रैगिंग जरूर होगी। जो दिव्यांग बच्चे आएंगे, नॉर्मल बच्चे को तो सरकार नहीं रोक पाएगी ना, ज़्यादा टीचर उसको मना करेंगे, लेकिन
कहीं ना कहीं वो जो है बेचारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव होगा ही। बच्चे जो उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे, रैगिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा ठीक है, हर चीज आप कर रहे हो, लेकिन समावेशी शिक्षा नहीं होना चाहिए मेरे दृष्टि से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई दिव्यांग बच्चों को अलग से ही पढ़ाओ, नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्स ना करो। क्योंकि नॉर्मल बच्चे के साथ जब हम बच्चे थे तब हमारी रैगिंग हुआ करती थी, हम रैगिंग करते थे तो दूसरे बच्चों का। तो सोचो हमसे थोड़े से अगर कोई कमजोर आएगा तो उसकी रैगिंग नहीं होगी क्या? डेफिनेटली होगी। उसके बाद 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी कहता है। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर जो है एसेसिबिलिटी होगी इनके लिए, जो है रैंप की सुविधा होगी, शौचालय की सुविधा होगी, व्हील चेयर की और अन्य सुविधाओं का जो है प्रावधान किया जाएगा। जैसे कि बसेस वगैरह में जाओगे, मेट्रो वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, आपको व्हील चेयर की सुविधा देखने को बस में तो नहीं देखने को मिलती है। दिल्ली बस दिल्ली के जो DTC बस है उसमें खैर ऐसी फैसिलिटी दे रखी है जिसमें जो दिव्यांग बंदे भी जो है ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो यूज नहीं करते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पे आयोग और राज्य स्तर पे आयोग जो है बनाए गए हैं, ताकि इनका जो है किसी प्रकार से जो है इनके साथ भेदभाव या गलत ना हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आयोग इनके लिए आवाज उठाएंगे। उसके बाद एक संबंधित क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो है व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कमेंट करोगे, मैंने आपको अभी पीछे आंसर बताया है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RPDW एक्ट अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा में कौन सा अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा में समान अवसर, निःशुल्क शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। ये सारी चीजों का जो है अधिकार इनको जो है दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।